गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 19 पार्ट सेकंड में आपका वेलकम। पिछले लेक्चर में हमने साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ा था। उसमें फर्स्ट टाइप का पढ़ा था और उसमें क्वेश्चन किया था। फिर हमने सेकंड टाइप का dx ओवर p प्लस dx ओवर p इक्वल टू dy ओवर q इक्वल टू dz ओवर r, इसके फर्स्ट मेथड को ग्रुपिंग मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब इस लेक्चर में हम मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स टू सॉल्व साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप dx ओवर p इक्वल टू dy ओवर q इक्वल टू dz ओवर r। मतलब इसमें हम इस मेथड को मल्टीप्लायर्स मेथड को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने लेट l m n भी मल्टीप्लायर्स, हमने l m n 3 मल्टीप्लायर्स चूज किए। चूजन सच ए वे दैट dx ओवर p इक्वल टू dy ओवर q इक्वल टू dz ओवर r। तो इसका एल डी एक्स अपॉन एल, इसका एम डी वाई अपॉन एम और एन डी जेड अपॉन एन आर। एल से एल कह देंगे तो इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको लिख देंगे फिर हम एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर बाई कंपोनेंडो और डिविडेंडो। तो हमने एल एम एन 3 मल्टीप्लायर्स चूज किए। अब इसमें कंडीशन क्या है कि एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर ये 0 होना चाहिए। हमें एल एम एन ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि एल पी पी एम पी क्यू आर हमको मालूम है, तो एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर इक्वल टू 0। हैंस जब ये 0 हो जाएगा तो हमारा एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू 0 होगा। एंड हैंस एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू 0। अब ये एग्जैक्ट इक्वेशन है, इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देन तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। देन ऑन इंटीग्रेशन वी गेट वन पार्ट ऑफ द जनरल सॉल्यूशन। मतलब एक पार्ट हमें इसका सॉल्यूशन का फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 सॉल्यूशन निकालते हैं हम, तो एक हमें इससे फाइंड आउट हो जाएगा। सिमिलरली वी मे बी चूज अनदर सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स। फिर हम दूसरा सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स चूज करेंगे एंड प्रोसीड एज अबव टू गेट अनदर पार्ट ऑफ जनरल सॉल्यूशन। इसी तरह से मान लीजिए कि हमने L1 M1 N1 ये सेलेक्ट किए मल्टीप्लायर्स, तो L1 dx प्लस M1 dy प्लस N d1 z और L1 p प्लस M1 q प्लस N1 r ये हो जाएगा। और ये कंडीशन फिर हमारी हो जाएगी L1 p प्लस M1 q प्लस N1 r इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन आएगी एग्जैक्ट इक्वेशन L1 dx प्लस M1 dy प्लस N1 dz इक्वल टू 0, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस तरह से प्रोसीड एज अबव टू गेट अनदर पार्ट ऑफ द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट हमें फाइंड आउट हो जाएगा और दोनों पार्ट्स को द 2 पार्ट्स दस ऑब्टेन, जो हमें पार्ट्स हमें सॉल्यूशन मिले हैं उनको टुगेदर फॉर्म द कंप्लीट सॉल्यूशन। उससे हमें कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स है। अब इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये एग्जैक्ट बन जाता है। अगर कभी कभी हमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है और हमें इसके साथ में कोई ग्रुप बन जाता है कंपोनेंडो डिविडेंडो के साथ में, तो हम उस तरह से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें हम एग्जाम्पल 1 ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल 1 में सॉल्व dx अपॉन एम जेड माइनस एन वाई इक्वल टू dy अपॉन एन एक्स माइनस एल जेड।
इक्वल टू डी जेड अपॉन एल वाई माइनस एम एक्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये इस टाइप का इक्वेशन है, डी एक्स ओवर पी इक्वल टू डी वाई ओवर क्यू इक्वल टू डी जेड ओवर आर, जहाँ पर पी की वैल्यू है एम जेड माइनस एन वाई, क्यू की वैल्यू है एन एक्स माइनस एल जेड और आर की वैल्यू है एल वाई माइनस एम एक्स। तो गिवन दैट ये इक्वेशन हमें, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें हम देखते हैं कि मल्टीप्लायर्स क्या हो सकते हैं। तो मल्टीप्लायर्स को सेलेक्ट करने के लिए हम P Q R इनकी वैल्यू को देखते हैं कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करने पर ये जीरो आ जाए। तो नाउ वी सेलेक्ट मल्टीप्लायर्स ऑफ फर्स्ट एज एल एम एन लिए तो एल डी एक्स अपॉन एल एम जेड माइनस एन वाई इक्वल टू एम डी वाई अपॉन एम एन एक्स माइनस एल जेड इक्वल टू एन डी जेड अपॉन एन एल वाई माइनस एम एक्स। तो ये देख रहे हैं हम कि एन से एन कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एल से एल, तो आपका इक्वेशन एज इट इज रहेगी वैल्यू। अब इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया तो एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन एल एम जेड, इसको ओपन कर दिया, एल एम जेड माइनस एल एन वाई प्लस एम एन एक्स माइनस एम एल जेड प्लस एन एल वाई माइनस एन एम एक्स। तो ये एल एम एच जेड ये कैंसिल, एम एन एक्स इससे कैंसिल, एन एल वाई प्लस और ये माइनस इससे कैंसिल, तो जीरो आ गई। जब ये जीरो आ गई तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो दिस इक्वल टू दिस implies as एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू जीरो। अब ये एग्जैक्ट इक्वेशन है तो इंटीग्रेट कर दें इसको, इंटीग्रेट करेंगे तो इसका होगा एल एक्स, इसका एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये पहला सॉल्यूशन आ गया, दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। नाउ सिमिलरली अब दूसरे मल्टीप्लायर्स हम सेलेक्ट करेंगे। सिमिलरली टेकिंग अनदर सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स एज, अब दूसरे मल्टीप्लायर्स इस क्वेश्चन के लिए हो सकते हैं एक्स वाई जेड। वी हैव, हमने एक्स वाई जेड सेलेक्ट किए तो एक्स डी एक्स अपॉन एक्स मतलब एक्स पी हो गया ये, वाई डी वाई अपॉन वाई क्यू, जेड डी जेड अपॉन जेड आर इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन, अब ओपन कर दें इसको एक्स पी को, एक्स एम जेड माइनस जेड एन वाई प्लस वाई एन एक्स माइनस वाई एल जेड, जेड एल वाई प्लस के माइनस जेड एम एक्स। अब प्लस माइनस देखते हैं, एक्स एम जेड प्लस जेड एल वाई प्लस माइनस जेड एल वाई और वाई एन एक्स माइनस वाई एन एक्स कैंसिल हो गई तो जीरो। तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन जीरो। सो दिस इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। ये फोर्थ इक्वेशन। अब ये एग्जैक्ट इक्वेशन है तो इंटीग्रेटिंग फोर्थ वी गेट, अब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन टू, वाई डी वाई का वाई स्क्वायर अपॉन टू और जेड डी जेड का जेड स्क्वायर अपॉन टू। तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू सी टू। तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू टू सी टू, और ये भी कांस्टेंट है तो हमने इसको K1 से डिनोट कर दिया से। तो ये फिफ्थ हो गया। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन के पार्ट आ गए। अब इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, दस द जनरल सॉल्यूशन इज 5C1 पहला K1 इक्वल टू जीरो, या हम इसको लिख सकते हैं 5C1 की वैल्यू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड और K1 की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स से हम
सॉल्व करते हैं। तो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से हम दो मल्टीप्लायर्स ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि उसके LP प्लस MQ प्लस NR जो मल्टीप्लायर्स हैं LMN उनकी सम करने पर 0 आ जाए। तो ये एक मेथड हुआ। पहला मेथड हमने ग्रुपिंग का बताया था। अब इसमें मान लीजिए कि एक ग्रुपिंग से पार्ट आ गया और दूसरा ग्रुपिंग से नहीं आ रहा है, तो हम एक मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से निकाल लिया, तो दो पार्ट हमारे सॉल्यूशन के आ गए, दोनों को कंबाइन कर दिया तो आपका सॉल्यूशन आ गया। तो इस मेथड को हम कंबाइंड मेथड कहते हैं। तो उसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं रिमार्क लेकर के। कंबाइंड मेथड, अंडर दिस वी कंबाइंड अबव डिस्कस्ड मेथड्स। दोनों मेथड, ग्रुपिंग मेथड और मल्टीप्लायर्स मेथड, एक मल्टीप्लायर से निकाल लिया, एक ग्रुपिंग से निकाल लिया, दैट इज ग्रुपिंग मेथड एंड मल्टीप्लायर्स मेथड टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ टाइप dx over p इक्वल टू dy over q इक्वल टू dz over r। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स और ग्रुपिंग मेथड को यूज करते हैं, तो वो कंबाइंड मेथड कहलाता है उसके लिए। तो हमने इसके लिए एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, जिसमें दोनों मेथड्स हमने लगाए हैं। और एग्जांपल है आपका सॉल्व dx अपॉन y प्लस जेड इक्वल टू dy अपॉन जेड प्लस एक्स इक्वल टू dz अपॉन एक्स प्लस वाई। ये आपका क्वेश्चन है, जहाँ पर p इक्वल टू है आपका y प्लस जेड, q इक्वल टू है जेड प्लस एक्स और r इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सो हियर गिवन दैट dx अपॉन y प्लस जेड इक्वल टू dy अपॉन जेड प्लस एक्स इक्वल टू dz अपॉन एक्स प्लस वाई, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसमें से हमने टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इसके दो मेंबर्स को हमने लिया। दो मेंबर्स पहले dx अपॉन वाई प्लस जेड और dy अपॉन जेड प्लस एक्स, इन दोनों को, ठीक है। अब इसमें हमने कंपोनेंडो यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इन सेकंड, इसमें तो वी हैव ऑब्टेन dx माइनस dy अपॉन वाई प्लस जेड माइनस एक्स, मतलब dx माइनस dy किया तो y प्लस जेड माइनस जेड प्लस एक्स होगा, और जब ओपन कर देंगे तो माइनस जेड माइनस एक्स, तो ये इक्वल टू हो जाएगा जेड से जेड कैंसिल, तो dx माइनस dy अपॉन वाई माइनस एक्स, ये हो गया थर्ड। सिमिलरली टेकिंग लास्ट टू मेंबर्स ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस इक्वेशन से हमने लास्ट टू लिए तो ये दोनों मेंबर्स लिए, तो dy अपॉन जेड प्लस एक्स इक्वल टू dz अपॉन एक्स प्लस वाई, दिस इज द फोर्थ। अब इसमें भी हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज किए, अगेन यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इन फोर्थ वी गेट, हमें फाइंड आउट होगा dz माइनस dy अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल, तो dz माइनस dy अपॉन वाई माइनस जेड, ये फिफ्थ। अब चूंकि ये इक्वल टू हैं और कंपोनेंडो डिविडेंडो हमने इसी में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी ये इक्वल टू इसके होगा। तो फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ dx माइनस dy अपॉन वाई माइनस एक्स इक्वल टू dz माइनस dy अपॉन वाई माइनस जेड, क्लियर। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस वाई अंदर, और यहाँ हो जाएगा z माइनस वाई, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, दोनों में माइनस कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा dx माइनस dy अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू dz माइनस dy अपॉन जेड माइनस वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर दें 6 को,
तो इंटीग्रेटिंग 6 वी गेट, इसका इंटीग्रेशन होगा log x माइनस वाई। log x माइनस का मतलब 1/x-y और इंटू डी एक्स माइनस वाई का dx माइनस dy। इसका होगा log z माइनस वाई प्लस log c1। इसको ट्रांसपोज करके डल रहा है तो log x माइनस वाई माइनस log z माइनस वाई इक्वल टू log c1, और इसको लिख सकते हैं बाई लॉग रूल, log x माइनस वाई अपॉन z माइनस वाई इक्वल टू log c1 और x माइनस वाई अपॉन z माइनस वाई इक्वल टू c1। एक सॉल्यूशन आ गया ये। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। नाउ अब इसमें टेकिंग, अब एक तो हमने ग्रुपिंग मेथड से निकाल दिया, ग्रुप बना करके ये ग्रुप बन गया था कंपोनेंट और डिविडेंड यूज करके। अब नाउ टेकिंग 1 1 1 एज मल्टीप्लायर्स वी हैव। अब हमने 1 1 मल्टीप्लाई लिया तो 1 dx अपॉन 1 इंटू वाई प्लस जेड, 1 dy अपॉन 1 जेड प्लस एक्स ये लिया। तो हमने इसको लिख सकते हैं dx प्लस dy प्लस dz y प्लस z प्लस x प्लस y इक्वल टू dx प्लस dy प्लस dz अपॉन z 2z x 2x y 2y, तो 2x प्लस y प्लस z, ये 8th। अब ये हमारा, अब इसमें से 8th और हम इसमें से 5th के साथ या 3rd के साथ इसको ले सकते हैं, इक्वल होंगे। फ्रॉम 3rd एंड फ्रॉम 3rd एंड 8th, 3rd और 8th लिए वी हैव dx माइनस dy अपॉन y माइनस एक्स इक्वल टू dx प्लस dy प्लस dz अपॉन 2x प्लस y प्लस z। 2 को हम इधर लेके ट्रांसपोज करके 2 इंटू dx माइनस dy अपॉन y माइनस एक्स इक्वल टू dx प्लस dy प्लस dz अपॉन x प्लस y प्लस z। अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो x माइनस वाई हो जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लेंगे और इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये dx प्लस dy प्लस dz अपॉन x प्लस वाई प्लस z प्लस 2। अब क्योंकि हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया था तो x माइनस वाई और माइनस जब हम इधर ले जा रहे हैं तो ये प्लस का आ जाएगा फिर, तो प्लस 2 dx माइनस dy अपॉन x माइनस वाई, मतलब x y माइनस एक्स को हमने x माइनस वाई किया, माइनस आ गया, माइनस को इधर ले गए तो ये प्लस हो गया इक्वल टू 0। अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो इसका क्या होगा log x प्लस वाई प्लस z, और इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ प्लस 2 log x माइनस वाई इक्वल टू log c2। इसको लिख सकते हैं log x प्लस वाई प्लस z प्लस log इसको x माइनस वाई का होल स्क्वायर log c2। दिस इम्प्लाइज एज log x प्लस वाई प्लस z इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई लॉग रूल इक्वल टू log c2। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू c2। ये सेकेंड पार्ट इसका सॉल्यूशन का आ गया। अब ये सेकेंड पार्ट है तो इसको कंबाइंड करके हम लिख सकते हैं हेंस द कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन इज 5 c1 c2 इक्वल टू 0, या और 5 c1 की वैल्यू है x माइनस वाई अपॉन जेड माइनस वाई, कॉमा c2 की वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। तो यहाँ पर एक जगह हमने मल्टीप्लायर से ग्रुपिंग किया है और एक जगह हमने ग्रुपिंग से निकाला है। तो हमने इसमें दोनों मेथड का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये कंबाइंड मेथड कहलाता है। अब इसमें 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लीजिए। क्वेश्चन 1, सॉल्व dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू dy अपॉन जेड एक्स स्क्वायर इक्वल टू dz अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। आप देखें तो ये ग्रुपिंग से हो सकता है, इस
इसका एक ग्रुप ले लें और दूसरा देखें ग्रुपिंग हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो फिर मल्टीप्लायर्स मेथड लगा सकते हैं उसमें, तो दोनों कंबाइंड हो सकता है। इसमें dx अपॉन जेड एक्स इसको लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व करें और दोनों क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ये आपका लेक्चर नंबर 19 का सेकंड पार्ट फिनिश हुआ। और थैंक यू स्टूडेंट्स।